आज हम बात करेंगे स्टेप ऑफ लर्निंग के बारे में। सबसे पहले लर्निंग है और साथ में हमारी मेमोरी की है। अगर हमारे पास मेमोरी का पता लग जाए तो हम लर्निंग आराम से कर लेंगे। हमारी मेमोरी होती है तीन तरह की। एक होती है सेंसरी मेमोरी, वो वाली मेमोरी जिसे हम देखें और 1 सेकंड या 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हमें कोई बात याद रहे, वो हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर होती है। उसके बाद हमारी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास रहती है जिसे हम देख के तो मतलब कि दोबारा उसे एक दफ़ा दोहराएं किसी चीज़ को, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। ये हमारे पास एक हार्ड या फिर 7 डेज तक हमारे पास स्टोर रहती है। उसके बाद हमारी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी वो मेमोरी है जो कि हमें सालों साल याद रहती है। मतलब किसी का नाम हमें याद रहता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें पूरे साल याद रहती है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि हमने लर्निंग कैसे करनी है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसे सबसे पहले सेंस करते हैं। मतलब हमारे पास बुक है, उसे हमने सेंस किया है। सेंस करने के बाद हम जब उसे दोबारा पढ़ेंगे वो शॉर्ट टर्म में जाएगी। और हम किस तरह उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम एक लेसन को अच्छे तरीके से याद करेंगे। उसका सबसे पहला तरीका होता है उसे इनकोडिंग करना। इनकोडिंग करने से मुराद होती है कि उसे किसी चीज़ के साथ मैच कर लेना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ देखी है या किसी का नाम सुना है, उसे किसी चीज़ के साथ इमेजिन कर लेते हैं कि ये वो चीज़ हो सकती है। मतलब उसके कोड बना लिए जाएं, किसी भी चीज़ के कोड बना लिए जाएं। वो सबसे पहले आती है इनकोडिंग। पहले पढ़ो, सेंसरी में पढ़ो, इनकोडिंग करो। इनकोडिंग के बाद हमें जो दूसरा प्रोसेस करना चाहिए वो हमारा होता है रिहर्सल। रिहर्सल करनी चाहिए, मतलब हमें बार बार वो चीज़ याद करनी चाहिए। मतलब पहली दफ़ा हमने सेंसरी में पढ़ लिया, उसकी इनकोडिंग की, उसकी रिहर्सल की। रिहर्सल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका वो होती है रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो हमने चीज़ याद की है, रिहर्सल के बाद हमें जो चीज़ याद हुई है, हम अपनी बुक को बंद करेंगे। बंद करके अपने से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद जो हमारे पास जो तैयारी होगी वो तैयारी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डायरेक्ट जाएगी। इस तरह से हम एक टॉपिक को, एक किसी भी चीज़ को हम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो यही हमारी आज का टॉपिक था। आज हम बात करेंगे स्टेप ऑफ लर्निंग के बारे में। सबसे पहले लर्निंग है और साथ में हमारी मेमोरी की है। अगर हमारे पास मेमोरी का पता लग जाए तो हम लर्निंग आराम से कर लेंगे। हमारी मेमोरी होती है तीन तरह की। एक होती है सेंसरी मेमोरी, वो वाली मेमोरी जिसे हम देखें और 1 सेकंड या 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हमें कोई बात याद रहे, वो हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर होती है। उसके बाद हमारी आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास रहती है जिसे हम देख के तो मतलब कि दोबारा उसे एक दफ़ा दोहराएं किसी चीज़ को, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। ये हमारे पास एक हार्ड या फिर 7 डेज तक हमारे पास स्टोर रहती है। उसके बाद हमारी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी वो मेमोरी है जो कि हमें सालों साल याद रहती है। मतलब किसी का नाम हमें याद रहता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें पूरे साल याद रहती है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि हमने लर्निंग कैसे करनी है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसे सबसे पहले सेंस करते हैं। मतलब हमारे पास बुक है, उसे हमने सेंस किया है। सेंस करने के बाद हम जब उसे दोबारा पढ़ेंगे वो शॉर्ट टर्म में जाएगी। और हम किस तरह उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम एक लेसन को अच्छे तरीके से याद करेंगे। उसका सबसे पहला तरीका होता है उसे इनकोडिंग करना। इनकोडिंग करने से मुराद होती है कि उसे किसी चीज़ के साथ मैच कर लेना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ देखी है या किसी का नाम सुना है, उसे किसी चीज़ के साथ इमेजिन कर लेते हैं कि ये वो चीज़ हो सकती है। मतलब उसके कोड बना लिए जाएं, किसी भी चीज़ के कोड बना लिए जाएं। वो सबसे पहले आती है इनकोडिंग। पहले पढ़ो, सेंसरी में पढ़ो, इनकोडिंग करो।
इनकोडिंग के बाद हमें जो दूसरा प्रोसेस करना चाहिए वो हमारा होता है रिहर्सल। रिहर्सल करनी चाहिए, मतलब हमें बार बार वो चीज याद करनी चाहिए। मतलब पहली दफा हमने सेंसरी में पढ़ लिया, उसकी इनकोडिंग की, उसकी रिहर्सल की। रिहर्सल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका मतलब वो होती है रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो हमने चीज याद की है, रिहर्सल के बाद हमें जो चीज याद हुई है, हम अपनी बुक को बंद करेंगे, बंद करके अपने से क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद जो हमारे पास जो तैयारी होगी वो तैयारी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डायरेक्ट जाएगी। इस तरह से हम एक टॉपिक को, एक किसी भी चीज को हम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो यही हमारी आज का टॉपिक था।